उस पर हमारे एसपी साहब अपना बताएंगे कैसे क्या होगा। तो अमित शर्मा जी और आदित्य मल्होत्रा जी से हम लोग आग्रह करेंगे वो उचित नहीं है। हम लोगों ने डीएफओ के यहाँ भी एक चिट्ठी लिख रखी है कि कुछ जगहों पे जो ट्रीज़ है वो कि पहले वहाँ पे ट्री था लेकिन द सिटी हैज़ ग्रोन अप बट वो ट्रीज़ जगह पे है जिसके चलते ट्रैफिक में थोड़ा सा हिंड्रेंस होता है। तो ये कुछ जोन में बांट के कार्रवाई शुरू हुई है, लेकिन एक जो मेजर प्रॉब्लम है रांची में जो हम लोगों को दिखता है वो है रोड साइड, जहाँ पे आपको स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर्स दिखते हैं। तो जो पेडेस्ट्रियन के लिए जो पाथवे बनाया गया है वहाँ पे आम लोग नहीं चल पा रहे हैं, तो लोग रोड पे चलने के लिए मजबूर हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसके लिए इन्फोर्समेंट नगर निगम कर रहा है, लेकिन वो एक पूरा उसका जो जब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता तब तक हमारी सड़कें चौड़ी नहीं हो पाएंगी। और फ्लो ऑफ व्हीकल तो आप लोग देख ही रहे हैं, हमने स्मार्ट सिटी से भी डेटा मंगाया था, पर आवर फ्लो ऑफ व्हीकल जो है रांची में काफ़ी बढ़ा है पिछले कई दिनों में। लेकिन इन सब के बावजूद जो हम लोगों का इन्फोर्समेंट वाला पार्ट है, इन्फोर्समेंट इन द सेंस जो ट्रैफिक पुलिस कर सकती है, उसमें बार बार हम लोगों ने स्ट्रैटेजी भी चेंज की है। कंटिन्यूसली जो कैमरास लगे हुए हैं उन कैमरास की संख्या भी बढ़ाई गई है और एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई है जो कि ये मॉनिटर कर रही है कि अगर कहीं पर ट्रैफिक की स्थिति ख़राब है तो तुरंत क्यूआरटी को रन किया जाता है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि स्थिति जो है वो पूरी तरह से बेहतर हुई है, बट डेफिनेटली स्टेप इज़ इन द राइट डायरेक्शन। आप लोग बहुत जल्दी देखेंगे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स होगा। सर, आने वाले दिनों में जो फ्लाईओवर्स का निर्माण कार्य हो रहा है उसको लेकर भी ट्रैफिक काफ़ी समस्या हो रही है, तो उसको लेकर के आगे की क्या कुछ? देखिए 3 फ्लाईओवर्स हमारे शहर में बन रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। किसी भी आप शहर को देखिएगा, एनी कैपिटल सिटी ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया, वहाँ पे फ्लाईओवर्स को बनाया गया है। पहला स्टेप फ्लाईओवर होता है, दूसरा स्टेप आपने देखा होगा कि वो मेट्रो रेल की तरफ जाते हैं या फिर अर्बन पब्लिक मोबिलिटी के लिए। तो यहाँ अभी हम लोग फ्लाईओवर्स का निर्माण देख रहे हैं। फ्लाईओवर बनने से निश्चित तौर पे, क्योंकि अभी वो ट्रांजिशन में शहर है तो समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरीके का रिक्वेस्ट हम लोगों को आता है, फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे जस्ट एल&टी एक कंस्ट्रक्शन कर रही है, एल&टी को एक डेडलाइन दिया गया कि कुछ दिनों के लिए वो चाहते हैं कि देवेंद्र मांझी से राजेंद्र चौक को ब्लॉक करके फॉर 15 to 16 डेज टोटल उनको वो एरिया दे दिया जाए, ताकि वो दिन में भी और रात में भी उसको काम कर सकें। वो गर्डर्स प्लेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो फिर हम लोगों ने ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। हालांकि ये आसान काम नहीं था। अभी भी आप शाम में देखिएगा तो एक जो स्ट्रेच है थोड़ा सा नैरो होता है, वो एक बॉटलनेक है, लेकिन हर चप्पे चप्पे पे वहाँ पे लगभग 17 से 18 ट्रैफिक कांस्टेबल और एएसआई को मैंने दूसरी जगह से निकाल के वहाँ पे लगाया है, ताकि ट्रैफिक को हम लोग सुचारू रूप से चला सकें। तो ये जो इंटरवेंशंस है, इसी तरीके से कांके रोड में जो कांटा टोली में जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें भी एक रिक्वेस्ट आई है, प्रोबली 10 के बाद या फिर 15 के आसपास। वहाँ पे भी रात में जो हेवी व्हीकल्स आती है उनका ये रिक्वेस्ट है कि उधर हेवी व्हीकल्स को रात में नहीं आने देना है, बिकॉज़ उनका जो गर्डर्स है वो दुर्गा सोरेन चौक के पास उनके एक इस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ पे उसको बनाया जा रहा है। तो वहाँ से वो रात में उसको लेके आना चाहते हैं और रात में उसमें काम करना चाहते हैं। तो उसमें भी हम लोग डेफिनेटली विल हेल्प देम, उसमें भी हम लोग डिप्लॉयमेंट करके उसको करवाएंगे, बिकॉज द होल आइडिया इज़ कि जितने जल्दी ये फ्लाईओवर्स बने उतने जल्दी लोगों की, आम लोगों की समस्याएं जो हैं वो दूर हो पाएंगी, एटलीस्ट कुछ बेहतर तो ज़रूर हो पाएंगी। सो जहाँ भी पॉसिबल हो रहा है उस फ्लाईओवर्स के निर्माण में जो भी मदद हम लोग कर सकते हैं अपने साइड से, वी आर ऑलवेज रेडी टू डू दैट, और हम लोग वो कर भी रहे हैं। पुलिस जगह जगह पे रहते हैं, उन लोगों के लिए रहने का कोई ढंग का जगह नहीं, वो लोग खुद से ट्रिपाल लगा के रहते हैं। पार्टी में मुहिम भी चली थी, पार्टी का बैनर पोस्टर लगा के लोग रहते हैं, इसमें मुहिम भी चली थी कि बनाई जाएगी। देखिए एक्चुअली अगेन उसको भी का भी जो निर्माण करना है वो नगर निगम को ही करना है। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हम लोगों ने लेटर्स भी लिखा है, पर आपने देखा होगा कि कहीं जगह, कुछ जगहों पे जो है ना थोड़े से स्टैटिक से ट्रैफिक पोस्ट बने हुए हैं, और बाकी जगहों पे इंटरिम अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने, वो आप देखते होंगे वो हट के तरह एक टेंट जैसा लगाया गया है, ताकि एटलीस्ट कुछ राहत उनको मिल पाए। निश्चित तौर पे ये बात आपकी सही है, इस पर हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी सारे जगहों पे ट्रैफिक पोस्ट बनाया जा सके। सर, ये दूसरी मोड़ चौक पे कई बसें लग जाती है एक साथ, तो जाम की स्थिति वो सिचुएशन काफ़ी, मुझे लगता है कि 10 दिन पहले काफ़ी रिपोर्ट भी हुआ है। आज भी मैं उस तरफ गया था, अभी थोड़ी सी स्थिति बदली है। एटलीस्ट वो जो पेट्रोल पंप वाला एरिया है उसके आगे अब जो है आप देखिएगा उस एरिया को क्लियर कराया गया है, उस पर हम लोग लगातार रिव्यू कर रहे हैं, और वहाँ पे जो लोग पोस्टेड हैं उनको शो कॉज भी किया गया है। फर्दर अगर फ्यूचर में भी वहाँ पे जाम की समस्या होती है तो वी विल टेक एक्शन। ठीक है, समस्या का हल भी हुआ है, लाइटें भी लगी हैं, वाइट लाइनर भी बना है, और कहीं ना कहीं हम लोगों को गाड़ी खड़े करने के लिए स्पेस भी मिला है। लेकिन बृहत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, और ये चर्चा सिर्फ आज नहीं होगी, एक आध सप्ताह के बाद में फिर होगी, ताकि लोग में अवेयरनेस आए
और ट्रैफिक की समस्याओं को दूर करने के लिए चेंबर भी और आरक्षी अधीक्षक साहब भी इसमें बहुत इंटरेस्टेड है। आप रांची में ही पले बढ़े हैं, आपको रांची का पूरा ज्ञान है, यह मुझे जानकारी मिला है। तो ये बड़ा खुशी का बात है कि आप रांची के भौगोलिक स्थिति से आप अवगत हैं और निश्चित रूप से हम लोग अब ट्रैफिक की समस्याओं से कहीं न कहीं निजात पाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद। बात करें बिजनेसमैन, जी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैफिक की समस्या क्या है? भाई अब वो हमारा जो बिजनेस पॉइंट्स है, हमारा जो दुकान है, अब दुकान में कहाँ कैसे आएगा वो उसको हम लोग को देखना है। अगर वहाँ पर गाड़ी नहीं रुकती है या वहाँ पर पास में कहीं ट्रैफिक हमारा कार का पड़ाव नहीं होता है तो हमारा बिजनेस हैम्पर कर जाता है। तो ये सब सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और व्यापार की समस्या जो व्यापारी की है, जब हमारे राज्य से लोग आते हैं, हमसे माल खरीदने आते हैं या कोई सामान लेने आते हैं तो निश्चित रूप से वो अपनी कार से आते हैं या बाइक से आते हैं, तो उनको भी हम लोग को एक स्थान देना है ताकि वो भी अपना व्यापार और अपना खरीदारी करके जाए और व्यापारी को भी इसमें कोई तनाव नहीं हो। ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अपर बाजार में ट्रैफिक पुलिस को आप कैसे सहयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर बिजनेसमैन और ग्राहक की गाड़ियाँ लगी रहती हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमने नगर निगम से बकरी बाज़ार में स्थान मांगा है, हमने बड़ा तालाब के किनारे जो इतना बड़ा स्पेस मिला है उसमें स्थान मांगा है। अटल मार्केट के नीचे हम लोगों ने ट्रैफिक की व्यवस्था रखी है, मतलब गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था रखी है। और भी कहीं जहां ज़रूरत होगा वहां करेंगे। वन वे के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि मिल करके कैसे हम लोग वन वे करें, कैसे हमारे व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को भी उसका लाभ मिले, इस पर हम लोग विचार करें। अटल वेंडर मार्केट में दिया गया था लेकिन बहुत सारे व्यापारी लोग ये विरोध किए और वहाँ नहीं एक्सेप्ट किया। नहीं, अटल मार्केट में लग रहा है गाड़ी, नीचे में काफ़ी गाड़ियाँ लग रही हैं। पहले बिल्कुल नहीं लगती थी, अब मुझे लगता है कि पूरा फुल रहता है अटल मार्केट। उसके बगल में जो गलियाँ हैं उसमें भी तो भीड़ लगी रहती है, भीड़ लगी रहती है, तो वो सब हम लोग दूर करेंगे। उसका वो जो जाम लगने का जहाँ भी चीज़ होगा उसको हम लोग सरकार को सहयोग करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगी सरकार से सहयोग लेंगे। ये इसी चीज़ के लिए हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं और ये मीटिंग सिर्फ आज तो एक शुरुआत है। लगातार हम लोग 15 दिन 10 दिन में इसका फिर पुनर्विचार करेंगे और फिर उस पर हम लोग संशोधन के साथ में फिर बैठेंगे, क्योंकि हमको भी चिंता है और सर को भी चिंता है कि कैसे ट्रैफिक ठीक हो।